अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सरफराज बेग, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूं, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूं, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूं और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूं जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1951 तक पहुंचा हूं और अब इस सिलसिले में पाकिस्तानी अदाकार भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि 1947 के बाद ये दो मुल्क अलग-अलग हो गए थे। वैसे भी लाहौर की इंडस्ट्री अलग थी, बॉम्बे की और पूना की और दूसरे इलाकों की इंडस्ट्रीज अलग थी। तो इसी सिलसिले में आज मैं एक पाकिस्तानी अदाकार के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज बॉम्बे से किया, साथ लाहौर भी काम करते रहे। इनका नाम है ज़हूर राजा। आप एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, सिंगर भी थे। आपने इंडिया में भी काम किया, पाकिस्तान में भी काम किया, आपकी बेशुमार फिल्में हैं। तो सबसे पहले आपका तारुफ ज़हूर राजा 7 जुलाई 1918 को एबटाबाद, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया था, अब वो पाकिस्तान में है, वहां पैदा हुए। 7 जुलाई 1918 और आप 28 अगस्त 1993 को लाहौर में फौत हुए। 28 अगस्त 1993 आपकी उम्र 75 साल थी और आपकी आखिरी आरामगाह लाहौर है, जहां पे आप दफन है। ज़हूर राजा के अलावा आपको रफ नेक गाय भी कहा जाता। आपने अपनी इब्तदाई तालीम रावलपिंडी के मशहूर कॉलेज गॉर्डन कॉलेज से हासिल की। इसी के एतबार से जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक्टर थे, सिंगर थे, राइटर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। आपका फिल्मी कैरियर 1939 से लेकर 1993 तक मुहित है। ये एक लंबा अरसा है, 50 साल से भी ज्यादा का अरसा है। आपकी पहली शादी हिंदुस्तान की मशहूर अदाकारा मीना शोरे से हुई 1941 में और 42 में आपने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। आपके 4 बच्चे हैं। आपने अपनी इब्तदाई जिंदगी एबटाबाद में गुजारी। आप एक पठान खानदान से ताल्लुक रखते थे और ब्रिटिश दौर में राजा किसी बंदे को लकब दिया जाता था जो कि खास बंदा हो। आपके अलावा आपके एक भाई थे और 2 बहनें थी। आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है एबटाबाद से की, वहां से मैट्रिक किया। उसके बाद आप गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से मजीद तालीम हासिल करने के लिए पिंडी आ गए। आप खेल कूद में बहुत अच्छे थे और डिस्कस थ्रो के माहिर थे। इसमें आपने अवार्ड्स भी जीते, इनाम भी जीते और उसी दौरान आपको एक्टिंग का शौक हुआ। आपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक ड्रामेटिक सोसाइटी बनाई और जब प्रिंसिपल ने इस बात को नोटिस किया तो उन्होंने आपको बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने आपको फिल्मी दुनिया की तरफ जाने का मशवरा दिया। कॉलेज के दिनों में आपने फिल्मी दुनिया को खत लिखने शुरू की, अपनी तस्वीर भेजनी शुरू की, इस उम्मीद से कि आपको एज एन एक्टर काम मिल जाएगा। बाद में जब ज़हूर शाह के वालिद साहब देहरादून में लेफ्टिनेंट के तौर पे ट्रेनिंग हासिल करने गए तो ज़हूर शाह को बम्बे जाने का इत्तेफाक हुआ। वहीं आपकी मुलाकात अब्दुल रशीद कारदार से हुई और आप कॉलेज के दिनों में जो उनको खतूत भेजा करते वो उनके पास थे और कारदार ने आपको अपनी फिल्म मिर्जा साहब के लिए कास्ट कर लिया। उस फिल्म की हीरोइन जुबैदा थी और जुबैदा फिल्म सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद शांताराम ने आपको फिल्म में साइन किया, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। उनकी कंपनी का नाम था प्रभात फिल्म कंपनी। कुछ वजूहात की बिना पर आप अपना ये कैरियर या कॉन्ट्रैक्ट जारी ना रख सके और 10 महीने काम करने के बाद आपने उसके शिवी शांताराम के साथ काम छोड़ दिया और आप दोबारा कारदार के पास आ गए। ज़हूर शाह को दोबारा फिल्म पूजा में कास्ट किया गया। ये एक अंग्रेजी कहानी से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। जब पाकिस्तान बना तो आप पाकिस्तान आ गए, आपने पाकिस्तान की फिल्मों में काम करना शुरू किया और जब आप लगा कि आप एक्टिंग की तरफ आपका रुझान नहीं है या आपको कास्ट करना बंद कर दिया गया तो आपने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई। अब आते हैं आपकी जाती जिंदगी की तरफ। आपकी शादी को स्टार मीना शोरे से हुई। उनसे मुलाकात आपकी फिल्म सिकंदर की शूटिंग के दौरान हुई और ये शादी 2 साल तक चली। उसके बाद ज़हूर शाह साहब ने एक और शादी की, वो रेडियो की होस्ट थी और उनसे आपके 4 बच्चे हैं।
जहूर शाह ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1993 में वफात पाई और जहूर शाह ने एक बेहतरीन गुजारी। अब आपके आते हैं आपकी फिल्म की तरफ। जो फिल्म आपने इंडिया में की, उसके बाद पाकिस्तान में की, और जो फिल्म आपने डायरेक्ट की। आपकी पहली फिल्म थी मिर्जा साहिबा, जो पंजाबी में बनी। ये 1939 में रिलीज हुई। इसी साल आपने एक फिल्म पयामे हक में काम किया, ये हिंदी फिल्म थी। 1940 में आपने फिल्म पूजा में काम किया। 1941 में आपने फिल्म सिकंदर में काम किया। 1942 में आपने 2 फिल्में की, सेवा, बादल। 1943 में आपने फिल्म मजाक में काम किया। 1944 में आपने 3 फिल्में की और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: ओ पंछी, भाई। एक पंछी पंजाबी में बनी और एक हिंदी में। 1945 में आपने फिल्म गजल में काम किया। 1946 में आपने 2 फिल्में की, धड़कन, अनमोल घड़ी। अनमोल घड़ी सुपर हिट फिल्म थी। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हुए तो आप पाकिस्तान आ गए। आपने पाकिस्तानी फिल्म जहाद में काम किया, ये 1950 में बनी। 1951 में आपने फिल्म जादू में काम किया। 1959 में आपने फिल्म गुमराह में काम किया। और इसके बाद आप फिल्मों में काम भी करते और आप फिल्म प्रोड्यूस भी करते। उस वक्त ऐसा होता था जो फिल्म प्रोड्यूस करते थे वो डायरेक्ट भी किया करते थे। 1960 में आपने अपनी पहली फिल्म खैबर मेल को प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया और उसमें काम भी किया। 1961 में आपने 2 फिल्में प्रोड्यूस की, गाजी बिन अब्बास, गुलफरोश। इनमें आपने एक्टिंग भी की। 1964 में आपने फिल्म दीवाना को प्रोड्यूस किया, इसमें एक्टिंग की। 1966 में आपने 2 फिल्में प्रोड्यूस की और इनमें अपने एक्टिंग के जोर भी दिखाए, बागी सरदार, कोहिनूर। 1968 में आपने फिल्म असमत को प्रोड्यूस किया और इसमें एक्टिंग भी की। ये आपकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद आपने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने अदाकार, पाकिस्तानी अदाकार जिन्होंने हिंदुस्तान में भी काम किया, जहूर शाह के बारे में। वीडियो का अख्ताम करने से पहले आपसे एक दफा फिर कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।